एक कार्ड मेरे पास मौजूद है, वो कार्ड रिचर्ड ग्रेनेल ही था कि वो लग जाएगा, इनको अंदाज़ा था कि वो लग रहा है, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, तो वो आएगा तो वो हमें रिहा भी कराएगा और हमें इक़्तिदार में भी लाएगा। लिहाज़ा पीटीआई की सारी उम्मीदें अब रिचर्ड ग्रेनेल से हैं, जो ट्रंप के स्पेशल एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशन बने हैं और वो समझते हैं कि वो अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे, आसिम मुनीर को फ़ोन करके कहेंगे कि फौरी तौर पे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए डियाला से निकाल के और उनके बकौल आसिम मुनीर रिचर्ड ग्रेनेल के फ़ोन के बाद मजबूर हो जाएँगे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का। तो ये पीटीआई की सारी गेम है कि वो अमेरिका के सर पे और रिचर्ड ग्रेनेल के सर पे सारी गेम खेलना चाहते हैं। एक डोनाल्ड लू था और अब एक रिचर्ड ग्रेनेल है। डोनाल्ड लू अमेरिका के खिलाफ था, तो वो डोनाल्ड लू जो था वो इमरान खान के खिलाफ था, तो अमेरिकी मुदाखलत थी। आज रिचर्ड ग्रेनेल इमरान खान के हक में है, तो वो अमेरिकी मुदाखलत नहीं है और ये जायज़ मुदाखलत है, वो नाजायज़ मुदाखलत थी। ये जायज़ दबाव है, वो नाजायज़ दबाव था। ये अपनी जगह एक सवाल पाकिस्तान की कौम के सामने रहेगा कि साइफ़र लहरा कर जो कहा था हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, आज हकीकी आज़ादी से हकीकी गुलामी का जो सफ़र है, वो कितना ताबेदार और कितना बेहतरीन है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में रिचर्ड ग्रेनेल की आज की तो पाकिस्तान की ख़बरें इम्पोर्टेंट नहीं है। पीटीआई जी के सर। अंदर जश्न जो है, वो इस वक़्त रिचर्ड ग्रेनेल की तैनाती का है। वो चाहे प्रो इज़राइल है, वो एंटी पैलेस्टाइन है, वो मुसलमानों के कितने खिलाफ है, उसके ट्वीट मुसलमानों के कितने खिलाफ रहे हैं, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन चूँकि उसने इमरान खान के हक़ में 2 ट्वीट किए हुए हैं, लिहाज़ा आज वो दिलदादा है और ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे इमरान खान लग गया है। तो बहरहाल ये एक हैपनिंग है और इस वक़्त पे आप अगर पीटीआई यूएसए के और पीटीआई यूके के और पीटीआई ओवरसीज़ के ट्वीट्स पढ़ें, तो ऐसे जश्न का समा है और वो जश्न ऐसे मनाया जा रहा है, जैसे बस अब दिनों की बात है इमरान खान की रिहाई क्योंकि साडा बंदा आ गया है, ट्रंप ने साडा बंदा ला दिता है।